अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। वक्त हो चुका है 3:05 और आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6 यूथ आवाज, आपकी आवाज मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। और मैं हूं आज डॉक्स लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ लाहौर। फ्रीक्वेंसी आपको बता चुका हूं 106.6 और प्रोग्राम लेकर आया हूं बूम इन्फो, जिसमें हम बात करेंगे कि दुनिया में आखिर क्या चल रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। और कॉम्बो रोज की तरह से आज फिर आपके लिए लेके आया हूं। मेरे पास म्यूजिक है, कुछ न्यूज है, एंटरटेनमेंट है, खेल की दुनिया है, तफरी है, लफ्ज है मेरे पास और कहानी है मेरे पास। इन्नी सारियां गल्लां मैं कल्ला बंदा ताड़े वास्ते लेके आना। जस्ट थिंक अबाउट इट कि कितना कुछ मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है आप सबको एंटरटेन करने के लिए। ओके आज हमारे पास अच्छी डेवलपमेंट्स भी हैं, वो भी शेयर करेंगे। बहरहाल खबर तो इस उम्र में, जिस उम्र में आप हैं, अभी तो खैर मैं बुढ़ा हो गया ना जी। बुढ़ा आदमी जड़ा होंदा ना, उन्होंने वैसे ही हुन पढ़न कुछ लभदा ते है नहीं, बात पढ़न वास्ते फिर खबरां ही होंदियां ने। बुढ़ा भी होवे, उतो मोटा भी होवे, यू कांट इवन मूव, यू आर जस्ट अनएबल टू पिक अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, तो फिर आपका यही हाल होता है। यू आर गुड फॉर नथिंग, यू कांट डू एनीथिंग। अच्छा, वैसे दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, कुछ इसी तरह की बात है। ये बूढ़े लोग जवान होने के लिए इस तरह की बातें किया करते हैं और मुझे मेरे दोस्त साहिबान ने मुझे काफी ज्यादा फोर्स कर दिया, इसलिए मैं अभी से बूढ़ा फील करना शुरू कर दिया और आई फील प्राउड अबाउट इट। और तब मैं खबरें जब देखता हूं ना, तो खबरों में भी मुझे बुढ़े बुढ़े किस्म के बंदे नजर आते हैं। फिर मुझे उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसने ऐसे किया था, क्यों किया था, और अब ये इस एक्शन के बाद ऐसे करने वाला है। और इन सारी चीजों को देखते हुए जब मैं ग्लैमरस लाइफ देखता हूं ना जी शोबिज वालों की, तब मुझे ज्यादा मजा आता है। फिर मुझे ऐसे लगता है मैं ये सारी लाइफ गुजार चुका हूं, यहां से गुजर चुका हूं, अब आगे ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये सब कुछ भी मुझे पता चल जाता है। सो आई हैव सो मेनी थिंग्स टू शेयर विद यू। और आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। अपना फीडबैक देने के लिए आप क्या करेंगे, बूम लिखेंगे और स्पेस देंगे, मैसेज टाइप करेंगे और 8881 पर अभी सेंड कर देंगे। आई वुड लव टू हैव योर फीडबैक और उसे बिल्कुल रीड करूंगा। और कल मुझे गिला आया हुआ था जो मैंने अभी पढ़ा है, जिसमें यह था यार आप हमारे मैसेज ऑन एयर नहीं करते। वेल, मैं बिल्कुल मैसेज ऑन एयर करता हूं, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा वो चीजें पड़ी होती है ना जी, करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, बताने के लिए। और उस सारे दौरान में फिर आप लोगों के मैसेजेस और जिस टॉपिक पे चल रहा हो उस टॉपिक पे मैसेज जो है, मैं ऑलवेज आई एम लुकिंग फॉर दोज मैसेजेस कि यार जो मैं चाह रहा होता हूं वो क्यों नहीं देते। इस तरह की बातें किया करें जो मुझे चाहिए होती हैं एक्चुअली। ओके, आज का लफ्ज है जी, आज का लफ्ज है जिस पे हम बात करेंगे वो है जिद। जिद क्या होती है और आपकी नजर में जिद के बारे में आपकी क्या राय है, इस लफ्ज पे आज के दिन हम बात करेंगे। और आपका मेरा साथ रहने वाला ठीक 5 बजे तक। मैं ताड़ा आज बड़ा सिर खाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। ओके आफाक, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मैसेज किया जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माया बिल्कुल ठीक हूँ, इसके अलावा भी यासिर मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप सबको सारा जिसने पूछा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे एक और मैसेज आया हुआ था कि जी जरा अंदर की बात बताएं। मैं अंदर की बात आपको किसी भी खबर पे नहीं बता सकता, अगर मेरे पास हो मैं आपको बताऊं और बाद में मैं खुद अंदर हो जाऊं। एहो जिहा काम तो कभी नहीं मैं करांगा। ऑल राइट, यहाँ पे लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आके आप लोगों के साथ शेयरिंग स्टार्ट करूंगा। और आज के दिन की कहानी भी बहुत मजेदार है और आज के दिन में जिद पे भी बात करनी है। जिद का लफ्ज है मेरे पास और जिद भी क्या बात है, क्या मैं आपको बताऊं जिद पे। जिद पे क्या, अब मेरे वो लफ्ज जो है ऐसे गुजर जाते हैं कभी ख्यालों से मेरे, रात की सौंधी सी हवा की तरह। जिद पे हम के उरियां बहुत हैं, तमाशा न बन, अपनी जिद छोड़ दे, मैं तुझे ओढ़ लूं तू मुझे ओढ़ ले। Here I go for a musical break, so stay connected. I'll be right back after this track.
जरा पर्वतों पे घटाएं हमारी दास्तां हौले से सुनाएं। सुनो तो जरा ये फूलों की वादी हमारी भी कोई कहानी है सुनाती। सपनों के इस नगर में यादों की रह गुजर में ये हम आ गए हैं कहाँ। ये हम आ गए हैं कहाँ। जो राहों में है रुत ने सोना बिखेरा सुनहरा हुआ तेरा मेरा सवेरा। ज़मीं सो गई बर्फ की चादरों में बस एक आग सी जलती है दो दिलों में। हवाएं सनसनाए बदन कांप जाए ये हम आ गए हैं कहाँ। हाँ ये हम आ गए हैं कहाँ। ये बरसात में कब हमें कौन जाने तुम्हें मिल गए प्यार के 100 बहाने। सितारों की है जैसे बारात आई हमारे लिए रात यूं जगमगाई सपने भी झिलमिलाए दिल में दिए जलाए। ये हम आ गए हैं कहाँ। हाँ ये हम आ गए हैं कहाँ। हाँ ये हम आ गए हैं कहाँ। This is Boom 106.6 FM. Hey, this is Priya Parvez and you are listening to Boom FM 106.6, नौजवानों की आवाज, Voice of Youth. This is Boom 106.6 FM. Boom FM brings you the best of the best non-stop special shows, Non-stop music. celebrity encounter. So stay connected. This is 106.6 Boom Boom 106.6 FM. Voice of Youth. Voice of Youth. Keep listening, Boom FM. The जी यहाँ
पे एक और मैं ट्रैक प्ले करना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मूड चेंज करना है और आज के बाद मैंने ऐसे किया करना है, आने के बाद थोड़ा सा आपका मूड बनाया करना है और यहाँ पे मूड बनाते हैं हम। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, और मैं भी कुछ पढ़ लूं चुपके चुपके। Here I am going for another musical break. मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर। चुपके चुपके ओ दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सांसों में बड़ी बेकरारी, आँखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थम लो जादू का, मैं इसे नाम दो जादू कर रहा है, जादू कर रहा है असर चुपके चुपके। ऐसे भोले बनकर हैं बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं। क्या है कुछ भी नहीं है अगर होठों पे है खामोशी मगर बातें कर रही है, बातें कर रही है नजर चुपके चुपके। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। ओ दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। www.boomfm.pk 247-365 Boom 106.6 FM. Hi, this is Shiraz Uppal and you're listening to Boom FM 106.6, the voice of youth. Keep listening. 247-365 Boom 106.6 FM. दिस इज बूम FM 106.6, यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, और आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम लाहौर। और प्रोग्राम में लेके आया हूँ बूम इन्फो, और इस वक्त हो चुका है 3:20 ऑन द डायल। और आज हमारे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। आप हमें सुन सकते हैं, फेसबुक पे भी सुन सकते हैं। फेसबुक पे सुनने के लिए www.facebook.com/rjdocs DOX ओ को आप रिप्लेस करेंगे 0 से, देन यू विल फाइंड माय पेज, और वहां पर भी आप सुन सकते हैं। इसके अलावा आप फीडबैक देने के लिए हमें अभी मैसेज कर सकते हैं, बूम लिखे स्पेस दें, टाइप करें वॉट एवर यू वांट टू टाइप और सेंड कर दें 8881 पर। और आज का लफ्ज जिस पे हम चल के बात करेंगे वो है जिद, क्योंकि
बहुत जिद्दी हैं आप लोग, और आजकल तो हर बंदे ने जिद लगाई है। अगर आप खबरों पर भी निगाह डालें तो आपको ऐसे ही लगेगा वहां पे भी बड़ा जिद्दी काम चलना पे है। हर बंदा ही जिद ला के बैठा होया। कोई कहता मैं अदालत की नहीं मानता, अदालत कहती है मैं तुम्हारी नहीं मानती, और यहाँ पे फिर सियासी पार्टियां भी आपस में जिद लगा के बैठी हैं। पंजाबी च कही तो सारे ने एक दूजे नाल सिंह फसाए हुए ने। कोई गल नहीं, सिंह तो सारे पासे फसे रहते ने, और वैसे भी देर से क्या कहते हैं कि जिथे भांडे पे हो ना खड़ाक उथे ही होता है। तो परेशान नहीं हुआ करते, लेकिन इस मुहावरे पे अक्सर मैं सोचा करता था जेड़े भांडे खड़कते ने वो तो खाली होंगे ने, भरिया होया तो कभी भी नहीं खड़कदा। इस पे भी मुझे जरा सोच के आपने बताना, भरिया होया भांडा खड़कदा नहीं, भरिया होया खड़कदा नहीं, वो सिर्फ छलकता है। अच्छा जी, अभी ये है कि कल एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है, वो कोयटा में जो यके बाद दीगरे 3 धमाके हुए और उसमें बहुत सारी जानें जाया हुई। उस पे पूरी कौम सोग में है और बहुत ज्यादा अफसोस है हमें, और उम्मीद करते हैं हम अपने सिक्योरिटी के इदारों से कि वो इसका सदेबाब करेंगे, और हमें अपनी आर्मी से बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं। जिस तरह से वो पहले भी इसका सदेबाब करने के लिए कोशा है, वो उसी तरह से अपनी काविशों को जारी रखेंगे। और बहैसियत कौम आप लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है, सिर्फ यहाँ पे नहीं कि मैं ऑन एयर आप लोगों से गुफ्तगू करते हुए ये गुजारिश कर रहा हूँ, जहां पर भी मैं बैठूं तो मेरी गुजारिश यही हुआ करती है कि खुदारा अपने इर्द गिर्द निगाह रखा कीजिए। जहां पे आपको ऐसी कोई मशकूक किस्म की हरकत नजर आए तो उसे मुतला करते हुए घबराया ना करें, और ये इंतजार मत किया करें कि मैं नहीं कोई और बताएगा। इसी इंतजार में हम आज यहां पहुंच गए हैं और दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे साथ, बहुत बड़ा मसला है। हम यही करते हैं कि एक दूसरे पे डालते रहते हैं, यार मैं नहीं करना, वो करे ओ करे ओ करे, इस तरह सारे एक दूसरे पे डालते रहते हैं, करदा फिर कोई भी नहीं है। इंतजार ना किया करें यार, जो आप डिसाइड करते हैं ना बस कर दिया करें। फिर मुझे अपने वालिद साहब की वो बात याद है, मैं आज भी कोशिश करता हूँ उसी पे अमल करूँ। वो मुझे कहा करते थे कि यार करन तो पहले सोचे अगर वंस यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग देन जस्ट डू इट। फिर उस पे गलत है या सही है, फिर अपना स्टांस जो लिए फिर अपने स्टांस पे खड़े हो, और जो नतायज आते हैं उन्हें भुगतो। तो बी ब्रेव टू फेस whatever the consequence is. Anyway, जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सुन रहे हैं आरजे डॉक्स को, प्रोग्राम में लेके आए बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, और क्या हो चुका है, क्या होने जा रहा है। और आज के दिन में हमारे पास लफ्ज है जो बार बार आपकी समाअतों की नजर इंसातों में कर रहा हूं, वो है जिद। मैंने भी पता लगे किड्डे के जिद्दी हो तुसी, बड़े जिद्दी किस्म के लोग होते हैं। मैं खुद भी बड़ा जिद्दी हूं, वैसे हर किसी को पूछे तो वो कहता है मैं आप बड़ा जिद्दी आदमी हूं, मैनू किसी की परवाह है। अच्छा, बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ, और पहली खबर ये है कि कौमी इक्तसादी कौंसिल का इजलास था, जिसमें हम अपनी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक अफेयर और इस तरह की चीजों को डिस्कस करते हैं, जिसमें बजट की तैयारी के लिए चीजों को फाइनलाइज किया जाता है। हेडलाइन कुछ सुर्खी इस तरह की है कि तरक्कियाती प्रोग्राम पर इख्तलाफ, सिंध, खैबर पख्तूनिस्तान, बलूचिस्तान के वुज़राए आला का वॉक आउट। यानी कि उन्होंने कोरा इनकार करता, मैं कहा जाओ असी नहीं मनना, तुसी जो दिल करदा बनाते रहो, असी साइन ही नहीं करने। और ये बिल्कुल इसी तरह हुआ करता है जब आपकी आपस में भी ना बंदी हो, जब आपके पर्सनल इश्यूज भी चल रहे हो, तब भी बहुत सारे आप इज्तिमाई मामलात को भी पसे पुष्ट डालकर अक्सर अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस को आगे रखते हैं, जिसकी वजह से भी मामलात बिगड़ जाया करते हैं। जबकि दूसरी तरफ एक और खबर ये भी थी, और जिसमें ये बात की जा रही थी कि जाती हुई गवर्नमेंट को ये हक नहीं है कि आने वाली गवर्नमेंट के लिए वो बजट डिसाइड करे। बट माई स्टांस है कि अभी आ गया अप्रैल अभी खत्म हो गया, आगे है मई और जून में आता है बजट।
अब अगर जून में भी हुकूमत नहीं होगी, जुलाई में भी नहीं होती, आप ववेला करते हैं जी ऐसी इलेक्शन जो है आगे हो जाएंगे, सो मसले मसाइल बन जाएंगे। आप लोगों की लड़ाई में हम अवाम बताएं किधर जाएं, आप हमें क्या दे के जाएंगे? बजट अगर नहीं आएगा तो आप क्या मतलब, बजट अगर रोक देते हैं तो हम कहां पे स्टैंड करते हैं? हम जैसे बंदे जिन्होंने साल इंतजार किया होता है, यार मेरी सैलरी बढ़ने वाली है। बड़े दिल फेंक भी होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड्स को इसी लारे पे लगाया होता है कि आप परेशानी हो, जब मेरी सैलरी बढ़ेगी ना अगले साल जब बजट आएगा तो मैं आपको बहुत अच्छी सी एक जो है ना गाड़ी लेके दूंगा, वो जो रिमोट से चलती है। कुछ ऐसे भी होते हैं दिल फेंक जो बहुत सारी चीजें हैं, अच्छे अच्छे ड्रेस लेके दूंगा, ड्रेस कहते हैं खादी का लेके दूंगा, रेप्लिका लेके भेज देते हैं। गुल अहमद का रेप्लिका, आजकल रेप्लिकास भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं, रेप्लिकास भी आए रहते हैं, आप रेप्लिकास भी भेजते रहते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। सिर्फ बजट के साथ सिर्फ आप लोग नहीं जुड़े, हम सारे भी जुड़े हैं, हमारी सैलरीज भी हैं। और जो वैसे करंटली लेट मी टेल यू कि जो लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, जो सिगरेट पीते हैं और जो इस तरह की अशिया इस्तेमाल करते हैं, उनके ये समातों की नजर मैं ये करता जाऊं कि आपके मोबाइल, कार्स और ये तंबाकू नोशी करने वाले जो है इन्हें भी पता हो सिगरेट अगर ये बजट आता है तो काफी ज्यादा महंगे होने वाले हैं, इसलिए बेहतर ये आप तंबाकू नोशी छोड़ दें। अच्छा, तंबाकू छोड़ दें, नोशी को ना छोड़ें यार, आपकी ज़ाहिर है जिंदगी का मामला है, आपकी जिंदगियों के साथ खेलना हमारा मकसद नहीं है। आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं और इसी मुस्कुराहट को आपके चेहरे पे बखेरने के लिए मैं एक और लूंगा यहाँ पे म्यूजिकल ब्रेक। स्टे कनेक्टेड, आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6, यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज और मैं हूं आरजे डॉक्स। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जान लोगे हमारी सनम, इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जान लोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जान लोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, हमारे दिल की तुम थोड़ी सी कदर कर लो, हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो,
जाना दीवाना किया है, दीवाना किया इस कदर, दीवाना किया इस कदर। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। रब ने हमें दी है जाने तमन्ना, तुम्हारे लिए जिंदगी, तुम्हारे लिए जिंदगी। वादा संग जीने का तुम जाने जिगर कर लो, हम तुमसे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे, क्या जानोगे, क्या जानोगे, क्या जानोगे हमारी सनम। FM. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी सारा रजा खान और आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6। वक्त हो चुका है 3:34 और मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे से दोस्त हैं, बड़े अच्छे से ऑडियो इंजीनियर हैं जावेद, और बहुत बड़ी इंजीनियर इंसान है। आजकल तो वैसे भी इंजीनियर की बड़ी डिमांड है। तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक कॉल आई थी, वो डिस्कस कर रहे थे, तो एक साहब थे कि एक रिश्ता जो है जी इंजीनियर का रिक्वायर्ड है। मैं इंजीनियर नहीं है, इस वजह तो कोई और बंदा लब लो। जवेद को मैंने प्रपोजल दिया है, तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया इसने मेरा जो है ना, अभी कह रहा मैं बस अपनी मर्जी का अगला गाना लगाना है। मैं कहा अगला गाना तुम्हारी मर्जी का लगा देते, पहले मुझे थोड़ी सी बातें तो कर लेना दो यार। अभी वापस आने से पहले यहाँ पे सारा रजा खान की आवाज गूंजी थी, आपने सुनी होगी। सारा क्या बात है सारा, आज तो आप बहुत फेमस हो चुकी हैं। कभी मैं और सारा एक ही क्लास में हुआ करते थे, एक गाने वाली क्लास होती है ना जी, सिंगिंग की क्लास। मुझे भी शौक हुआ करता था किसी दौर में, तो उसमें हम एक ही क्लास में होते थे। तो क्लासिकल उस वक्त थोड़ा सा, वो आपको पता बेस होनी चाहिए, क्लासिकल ही होना चाहिए ना, उस सारे गा रेगमा मा पधा धानी सा, कुछ इस तरह की बेस अगर आपकी बनी हो, 7 सुर अगर आपके अच्छे हो तो ज्यादा अच्छा गा सकते हैं। तो सारा वहां पे काफी अच्छा परफॉर्म किया करती थी, पाकिस्तान से बाहर भी गई हैं सारा। वी आर प्राउड ऑफ यू। मेरे तो खैर अब्बा ने मुझे पकड़ लिया, मेरे अब्बा ने कहा काका तू उथे जाएगा या घर रहेगा। मैं कहा जी मैं घर रहना प्रेफर करूंगा, वहां नहीं मैं जाता, आपकी मेहरबानी है।
तो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ इधर बैठा जो है ना गप्पे मार रहा हूँ। वैसे अच्छा नहीं हुआ अगर मैं ऐसे ही सिंगर बन जाता, फिर एवं तुसी लभदे फिरदे तानू मेरी आवाज ही सुनन लभदी, तुसी रिकॉर्डिंग सुनदे कि आहा आज डॉक्स का गाना सुनना है, वाह वाह क्या गाना है, वाह वाह, और ढूंढते रहते मैं फिर आपको लेफ्ट ही कभी ना करवाता। अभी बढ़ते हैं आगे, खबर लेते हैं एक और खबर नहीं बल्कि सुर्खियां कुछ आपकी समातों की नजर इन सातों में करता जाता हूं। चीफ जस्टिस साहब, क्या बात है आपकी, मेरा दिल करता है आप मिल जाएं तो मैं आपके हाथ चूम दूं। आप वो मसाइल एड्रेस कर रहे हैं जिन पे हम सोचा करते थे लाजमी एड्रेस होने चाहिए, और वी आर विद यू। अब आपने जो लेटेस्ट अपडेट है उन्होंने कहा शुगर मिल के जितने मालिकान है सारे आ जाओ, जरा बंदे दे पुत्र बन के आ जाओ। तुसी की पखंड खाना लाया, आवाम को तंग किया है, और जिनसे तुमने गन्ने शन्ने लेते हो उनके पैसे तुम देते नहीं हो। ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। और मीठा तो वैसे भी हमारी आवाम में कम होता जा रहा है, आजकल मीठे का शदीद किस्म का फुकदान आ चुका है। अब वो गुफ्तगू में चाशनी नहीं, अब वो लहजे में खुमारी नहीं, अब वो लफ्जों में मिठास नहीं। अब कहाँ वो खुमारियां, कहाँ चाशनी, कहाँ मिठास, अब तो तलखियां बढ़ चुकी हैं। अदम बर्दाश्त का मुजाहिरा हर जगह जारी है। इवन अभी मैं अपनी बात ही कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे कोई छोटी सी बात मेरी अगर तबीयत के उल्ट हो जाए तो मैं गुस्सा खा जाऊंगा, जबकि मैं रोज बैठ के वो ऐड भी देखता हूँ कि छोटी छोटी सी बातों से दिल में अकाउंट खुल जाता है। हमें दिल में अकाउंट नहीं खोलना आता, दिल लगी बड़ी अच्छी करनी आती है हम सारों को। आप लोग भी दिल लगी काफी अच्छी करते हैं, मैं भी बड़ी अच्छी दिल लगी कर लेता हूँ। दिल लगी में हम समझते हैं कि वक्त अच्छा गुजर जाता है, लेकिन वो भर कवाली नुसरत की, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तो मोहब्बत की राहें बड़ी तल्ख हुआ करती हैं। आजकल चीफ जस्टिस साहब हर चीज का नोटिस ले रहे हैं, ऐसे खबरदार किसी राह पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको भी पकड़ लेंगे जिस तरह उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन को पकड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने जो भर्तियों पर पाबंदी लगाई, जिसपे काफी ज्यादा लोगों ने ववेला किया, जो अल्लाह अल्लाह करके ऐसी कितने सिलेक्ट हो ही गए सी, तो इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाकर हमारी जितनी भी अपॉइंटमेंट थी सारी कालदम करार दे दी है। अभी यह है कि हफ्ते के अंदर अंदर जो है चीफ जस्टिस साहब ने कहा इस पे फैसला करें, और क्यों रोकी गई हैं इसे बताया जाए, रीजन बताया जाए, पाबंदियां रोकने की वजह बताई जाए। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब कहते हैं धरना ग्रुप ने कौम को परेशान किया, इंतखाबात में अवाम इनकी नींदें उड़ा देंगी। वैसे नींदें तो मोहब्बत में उड़ा करती हैं। मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये क्या अवाम को उनसे मोहब्बत होने वाली है, वो मोहब्बत की वजह से नींदें उड़ जाएंगी? मेरी भी नींदें उड़वाए ना, फिर मैं भी चाहता हूँ मुझसे भी किसी को मोहब्बत हो जाए। क्या जॉन एलिया का शेर, क्या खूबसूरत शेर, ख्याल है, बहुत ही खूबसूरत ख्याल है, लेकिन वो समझ नहीं आता। मुझे भी किसी ने जबरदस्ती पकड़ के बड़ा टाइम लगा के समझाया था। जॉन एलिया ने कहा कि मैं चाहता हूं एक खूबसूरत लड़की मेरे इश्क में खुदकशी कर ले। मैं भी सोचता सी यार ये ज्यादती नहीं है कि इश्क में खुदकशी कर ले। बाद में somebody told me कि यार खुदकशी से मुराद ये है कि अपना आप मुझे दे दे, मैं कहूँ दिन तो वो कहे दिन, मैं कहूँ रात तो वो कहे रात। ओके, हमारे आर्मी चीफ साहब इस वक्त दौरा मॉस्को पे हैं, और पाकिस्तान और रूस के फौजी ताउन बढ़ने पर काफी ज्यादा इत्तेफाक हुआ। मॉस्को व्हाट अ लवली सिटी यार, अगर आप लोग नहीं गए लाजमी जाएं, बड़ा मजा आएगा, लेकिन ठंड का इंतजाम जरूर करके जाना है। और मॉस्को में बड़ा शदीद किस्म की ठंड होती है। अभी मैं यहाँ पे म्यूजिकल ब्रेक लेता हूँ, लेकिन इसके बाद आके मैं आप लोगों को बताता हूँ मॉस्को में नेपोलियन के साथ क्या बीता था। अगर आप इस तरह का इंतजाम करके नहीं जाएंगे तो ऐन मुमकिन है आपके साथ भी कुछ इसी तरह का मामला हो सकता है। अभी बढ़ते हैं, हमारे ऑडियो इंजीनियर साहब वो रिश्ते वाली बात पे काफी ज्यादा एक्साइटेड है, वो अपनी मर्जी का गाना लगाना चाहते हैं। हियर आई एम गोइंग टू डेडिकेट दिस ट्रैक टू हिम। और आप सुन रहे हैं बूम एफएम 106.6, यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। मैं हूँ आज डॉक्स लाइव फ्रॉम लाहौर, और प्रोग्राम है बूम इन्फो। और आज जो लफ्ज है जिसपे हम बात करेंगे वो है जिद। और आप अपना फीडबैक दे सकते हैं हमें फेसबुक पर भी, www.facebook.com/rjdocs, DOXO को आप रिप्लेस करेंगे न्यूमेरिक 0 से, देन यू विल फाइंड माय पेज। इसके अलावा आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं, बूम स्पेस टाइप योर मैसेज सेंड कर दें 8881 पर। स्टे कनेक्टेड, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक।
चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। दूर होकर भी दूर तुम नहीं हो, पास हो लेकिन पास क्यों नहीं हो। दूर होकर भी दूर तुम नहीं हो, पास हो लेकिन पास क्यों नहीं हो। तन्हा तन्हा समा, महकी महकी हवा, कह रहा है जहाँ जो, सुनो ना। दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी सपने बुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना।
दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना। दिल ये मेरा तुमसे कुछ कह रहा है, सुनो ना, सुनो ना। FM. Hey, this is Priya Parvez and you are listening to Boom FM 106.6, नौजवानों की आवाज, Voice of Youth. ये दिल हुआ बोलता, ये दिल हुआ बोलता। www.boomfm.pk. दिस इज बूम FM 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज। आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम लाहौर और प्रोग्राम है बूम इन्फो और वक्त हो चुका है 3:48 और आपका मेरा साथ रहने वाला है ठीक 5 बजे तक, यानी कि 5 बजे तक मैं ताड़ा सिर खाना है। आज बड़िया गल्ला ने मेरे को करने वास्ते, तो मुझे किसी ने मैसेज भी किया था, अब नाम मेरे ज़हन से निकल जाते हैं और कुछ होता भी ऐसे है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कमेंट कर देते हैं, नाम नहीं मेंशन करते, और मेजोरिटी तो खैर मैंने व्हाट्सएप पे ही मैसेज कीते रख दी है, वाह वाह ये वो लटरम पटरम, और अंदर मेरे दोस्त खैर मेरी क्लास भी बहुत ज्यादा कह रहे होते हैं, क्या कहना है जी आपके, आप सुनते रहें, आप खुश होते रहें, आप वैसे भी मिले भी तो भी आप लिहाज नहीं करते, आप मैसेजेस पे भी लिहाज नहीं करते। मैं तो इस चीज पे खुश होता हूँ, शुक्र है कहीं आपकी आवाज यहाँ पे नहीं आती, नहीं तो तौबा 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 तौबा, फिर पता नहीं मेरे पल्ले कुछ नहीं सी रहना, तुसी बड़ी करनी सी वैसे। वो कहते हैं कि आपको कोई भी राह जाते टकर जाए, मगर आपका यारे गार कोई नहीं आपको टकरना चाहिए। अगर आपका बचपन का कोई दोस्त आपको टकर जाए ना, पल्ले ताड़े कुछ नहीं जे रहंदा, उन्हें नहीं देखना आपका क्या पोर्टफोलियो, आप क्या हैं क्या नहीं है, उसने उसी पुराने नाम से आपको आवाज देनी है जिस नाम से कभी आपको बचपन में बुलाया करता था। बड़ी कहानी है मेरे पास बताने के लिए, इस पे भी बहरहाल इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं हम मॉस्को के हवाले से। मॉस्को पे मैं आपको बताना चाह रहा था जी, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया था और नेपोलियन ने आगे एक मरतबा से फ्रांस को जब टेक ओवर किया, नेपोलियन का भी जो दौर है वो भी पढ़ने वाला है और सारी जितनी भी उसकी एफर्ट्स हैं देखने वाली हैं, और मुझे वो बड़ा फैसिनेट करता है नेपोलियन का। जब नेपोलियन फ्रांस में एक तकरीब हुआ करती थी, जो उधर का बादशाह एम्परर बना करता था, बादशाह का लफ्ज छोटा है, एम्परर बना करता था, तो वहां पे पादरी उनका जो होता था ना जी, बड़ा मौलवी, वो उसकी ताजपोशी किया करता था। अब ताजपोशी का जब वक्त आया तो नेपोलियन गया चर्च में, और चर्च में जब गया, चर्च में जाके उसने ताज उठा के खुद अपने सर पे रखा और पादरी की तरफ देख के कहने लगा कि मुझे इस पूरे मजमे में कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आता जो मेरी ताजपोशी करा सके, इसलिए खुद ही मैं अपने सर पे अपना ताज रखता हूं। ये है नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द ग्रेट, माय इंस्पायरेशन। बहरहाल नेपोलियन को बहुत ज्यादा टफ टाइम भी देखना पड़ा। जब इसने रशिया पर चढ़ाई की तो इसकी फौजें पहुंच गई मॉस्को में, और मॉस्को में कमोबेश कहते हैं 4 लाख फौजी मरवा के ये आया था, क्योंकि वहां पे सर्दी इतनी ज्यादा थी। जब ये मॉस्को में एंटर हुआ, रशियन आर्मी पूरा शहर ही खाली करके चली गई, और उधर सर्दी के क्योंकि ये लोग आदी नहीं थे और सर्दी में फंस गए और जिद पे थे। जिद है आज का लफ्ज आपके जहन में रहना चाहिए। अब जिद पे था नेपोलियन के, रशिया मैंने फतह करके ही जाना है, और अनफॉर्चुनेटली सर्दी ने रशिया फतह नहीं होने दिया, फौज सारी मर गई और नेपोलियन को खाली हाथ वापस आना पड़ा। यहां से नेपोलियन का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। एज कमिटेड मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ कोशिश करता हूं, बता के जाऊं कुछ ना कुछ, आप लोगों के वो इनर को इनलाइटन करता जाऊं, कुछ ना कुछ आपकी समातों की नजर इन सातों में करता जाऊं, ताकि आप कहीं पे बैठे तो कोई बात करे तो चलो मैंने कोई याद ही कर लोगे, कोई दवाई दे दोगे, अच्छा ये हमने आज डॉग से ये बात सुनी थी। यकीन करें जो भी आपको सुनाऊंगा विद रेफरेंस सुनाऊंगा, एवं कहानियां अपने वालों नहीं बना के सुनाऊंगा।
वैसे तो हम सारे बड़े कहानीबाज हैं, कहानियां ऐसी ऐसी सुनाते हैं कि समझ ही कुछ नहीं आती, बंदे भी परेशान हो जाते हैं। अगर आप कहानियों पे जाएं तो आपको बड़ी बड़ी कहानियां देखने को मिल जाती हैं, इवन खबरों में मिलती हैं। ये चीज हमें वहां से आई थी, फलां शहजादे ने दी थी, या वहां से आई थी, किसी को भी देख लें। इतने असी किसी का नहीं लिहाज करते, बड़ा छोटा, नो 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 नो। हम बहुत तेज लोग हैं, हम बहुत तेज लोग हैं। कहानियां सुबह उठे, शाम हो, दिन हो या रात हो, अम्मा अब्बा को भी वो कहानियां सुना के हम निकलते हैं ना। बस मत पूछे, मैं भी बड़ी कहानियां सुनाया करता था। एक दिन मैंने भी जो है ना अपने कॉलेज से बंक मारा और घर में बड़ी लंबी चौड़ी कहानी सुना दी। अब मेरे क्लास टीचर ने पकड़ के मेरे अब्बा को बुला लिया, और मत पूछें कि कॉलेज के अंदर ही, मेरी क्लास के बाहर ही मेरे अब्बा ने मेरी वो धुलाई की। अन्ना तो कभी कॉलेज में मेरे टीचर ने नहीं सी मारिया जिन्ना कि मेरे अब्बे ने उत्थे कुटता सी मैनू। Those are my beautiful memories, सीरियसली बहुत ज्यादा खूबसूरत मेमोरीज है मेरी। मुझे उन मेमोरीज को याद करने के बाद अब चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। वो बाप का मारना, माँ का गुस्सा करना, वो समझाना। आज अगर मेरे लबों से कहीं भी कोई अगर अच्छी बात निकलती है, कोई अच्छा फेल हो जाता है, तो इसका क्रेडिट जाता है मेरे माँ बाप को, क्योंकि मैं कभी इस काबिल था ही नहीं और ना कभी इस काबिल हो सकता हूँ कि कुछ ऐसा कर सकूं कि जिससे लोगों को लगे कि ये बंदा अच्छा है, ये मेरे माँ बाप ने किया है। अगर मेरे से कोई अच्छा लफ्ज निकलता है या कोई अच्छा फेल हो जाए तो दिस क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स। आजकल नवाज शरीफ साहब की तरफ बढ़ते हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं वोट को काफी ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, आवाम के वोट को जो है बड़ा, वो कहते हैं कि जी आवाम के वोट का तकद्दुस जो है वो पामाल हुआ क्योंकि मुझे नाअहल कर दिया गया। और उसके बाद उनकी खबर ये है, आज जो उन्होंने अपनी तरफ से खबर दी है वो ये है, जस्टिस साकिब जो हैं ये सेक्टी कानून थे, फिर जज कैसे बन गए, नैब इसकी तहकीक क्यों नहीं करता। और इसके साथ कहते हैं वोट को इज्जत दो का मामला रुकेगा नहीं, कौम हिसाब मांग कर रहेगी। अब वल्लाह आलम ये मामलात कहां तक चलेंगे, कहां तक नहीं जाएंगे। खबर तो एक और देखी हमने कि शहबाज शरीफ के दामाद जो अली इमरान नैब में पेश, सेक्रेटरी बल्दियात कराची ऑफिस पर छापा। तो मतलब आपके फैमिली मेंबर जो है जगह जगह से उन्हें किसी न किसी मामले में लपेटा जा रहा है। आई वंडर आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, क्योंकि खान साहब कहते हैं बड़ी जबरदस्त विकेट में गिराने वाला हूं, सैलाब अब सुनामी प्लस बनने वाला है। खान साहब आप बड़े बड़े क्रिकेटर हैं जनाब, तानू विकटा सुटन का बड़ा चाह है, बॉलर दे रहे हो, मेरा भी दिल कर रहा है मैं भी कोई जाके ना किसी की किल्ली शिल्ली पुट के आवा। और मैं भी खुशी बीइंग ए क्रिकेटर, अगर आप क्रिकेट खेलते रहे आपको पता है बड़ा मजा आता है बॉल करते हुए किसी की किल्ली उड़ाना। ना उड़ा सके तो यूट्यूब पे मेरे हर वीडियो देख के खुश हो जाया करो, जिसमें मैं बहुत सारे फास्ट बॉलर्स को देख के खुश होता हूँ कि क्या बात है, क्या तुमने बॉल मारा है यार, क्या इन स्विंग था यार, ओ हो क्या यॉर्कर था। मेरा एक दोस्त है, उसे भी किसी से मोहब्बत हो गई तो उसका तकिया कलाम होता है इसी तरह के यॉर्कर। वो कहता है कुड़ी नहीं सी मानदी पई, तो फिर मैंने मजबूरन जड़ा ना मोहब्बत से बन के एक यॉर्कर मारना पे, और फिर मैं किल्ली उड़ाती, और आज वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है। अब उसके लिए गाने गाता फिरता है, इस वक्त सुन रहा है मुझे। ऐसन दिस सॉन्ग is dedicated to you here. I am going to take another musical break. Stay connected. आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज का लफ्ज है हमारे पास जिद, जिसपे मैसेजेस आ चुके हैं। सबसे पहला मैसेज हमें इस पे पोर्टल पे रिसीव हुआ, फाका, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं शामिल नहीं करूंगा, अभी मैं वो मैसेज बाद में शामिल करूंगा। आप भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। अभी मैसेज करें, बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, www.facebook.com/RJDocs। TOXO को आप न्यूमेरिक 0 से रिप्लेस करेंगे। स्टे कनेक्टेड, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक।
सा भी करो तो मुझे प्यार लगता है, जाने क्यों। मैं तो जो भी कहूँ तुम्हें इकरार लगता है, जाने क्यों। छोड़ो भी ये अदा, पास आके जरा बात दिल की कोई कह दो ना। हे शोना, हे शोना, Hi guys, this is Junaid Yunus from Seize the Band और आप सुन रहे हैं Boom FM 106.6 यूथ की आवाज। www.boomfm.pk वक्त हो चुका है 4:02 और आप सुन रहे हैं बूम एफएम 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कॉम की आवाज और मैं हूँ आज डॉग्स। और प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो जिसमें हम बात करते हैं कि दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है। और हमारी दुनिया हमारा वो इतने अजीज है जिस पे हम फोकस करते हैं और इसी पे बात को हम शुरू किया करते हैं। और यहीं से हमारे पास बहुत सारी बातें हुआ करती हैं। पाकिस्तान के हालात जानने के बाद हमें अंदाजा जरूर रहता है कि हमारे इर्द गिर्द आखिर क्या होने जा रहा है और क्या होगा और आने वाले हालात में हमारा अपना स्टांस क्या होना चाहिए। पहले कभी मैं भी यही समझा करता है, बस ठीक है यार, घसवन घाव नहीं पड़ना, नहीं देखना, जो होगा सबके साथ हो जाएगा, हमारे साथ भी हो जाएगा। लेकिन वो मेरी वालदा मुझे समझाया करती थी एक रेफरेंस देकर के हमारे नबी बरहक ने यह फरमाया है कि पहले जो आपका जानवर हुआ करता है, जिसका मफहूम है कि पहले ऊंट को बांधो और फिर खुदा पे छोड़ो, तो हमें पहले से बांध लेना चाहिए, फिर हम छोड़ दें कि जो सारों के साथ होगा वो हमारे साथ भी हो जाएगा, देखा जाएगा। एनीवेज थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपके मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं जिसको शामिल करते हैं। अभी शामिल करने से पहले यहाँ पे जुनेद नहीं है, ये जावेद हैं।
ये जुनेद नहीं है, आप जावेद का नाम जुनेद ना करें। जावेद यार आपको सलाम आया और बड़ा प्यार भरा सलाम आया है कि जावेद को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। अरे मुझे मैसेज किया है इन्होंने, अपना प्यार ही नाम रखा हुआ है, अब प्यार नाम रख के भी आप किए जाते हैं, क्या बात है आपकी जी। और फिर कहती हैं मेरी जिद है मैं जी हजूरी नहीं करती। अच्छी बात है, बिल्कुल ना करें, लेकिन मोहब्बत है ये जी हजूरी नहीं है। गाना भी अच्छा है, ये गाना भी चलाया जा सकता है। ओके, अभी बढ़ते हैं जी इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते हैं। इंटरनेशनली क्या चल रहा है। पाक चीन सियासी इक्तसादी तावन मजबूत बनाने पर इत्तफाक, मुत्तफिका मसला कश्मीर हल होना चाहिए, चीनी वजीर दफा। और इसके अलावा एक अच्छी खबर यह है कि अमरीकी सफारतकार का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। एग्जैक्ट जो है ये वो ही फीलिंग है जो एग्जैक्टली होना चाहिए था, और एग्जैक्ट वो ही हुआ जो मुझे एक मेरे दोस्त ने डिस्कस करते हुए बताया था कि इनका नाम ECL में शामिल किया जाएगा, और ECL में इनका नाम शामिल कर दिया गया। और इसे पढ़ने के बाद मुझे भी ये महसूस हुआ, शुक्र है यार कुछ आने भी पता लगा, वी आर द नेशन। क्या बात है, हम भी किसी को आंखें दिखा सकते हैं। वैसे तो सारी उम्र यही सुना है कि यार नहीं हम नेशन नहीं है, और वैसे भी हमारा ये जो खित्ता है, सब कॉन्टिनेंट है, जिसे पाको हिंद के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में तारीख ये कहती है यह खित्ता तहजीबों को खा गया है। इधर बड़े बड़े बादशाह आए, बड़ी बड़ी तहजीबें आई, यहाँ के रहने वाली तहजीब सारी तहजीबों को खा गई हमने। यानी कि हर चीज, हर आने वाली नेशन को, हर आने वाले ट्रेंड को अडॉप्ट किया और उसे वेलकम कहा, और आने के बाद फिर कुछ उससे लिया और कुछ उसको अपने रंग में हमने ढाल लिया। ये हम लोग करते हैं। बट एनीवेज हम लोग अभी यहाँ पे कुछ तब्दीली देख रहे हैं, वो ये है कि हमने पहली मर्तबा कोई आगे कदम बढ़ाते हुए हमने भी वो काम कर दिया जो बड़ा पहले कर देना चाहिए था, और जुर्रतमंदाना कदम है कि हमने अमेरिकी सफारतकार का नाम ब्लैकलिस्ट में डाल दिया, जिसने हमारे पाकिस्तानी जवान को गाड़ी के नीचे दिया और वो पर जवान जान बहक हो गया। और इस पर मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारी अदलिया को, जिसने इस अपना स्टांस लिया और फिर बड़ी अदारों को इस पे मजबूर कर दिया कि वो इनका नाम शामिल करें। और मैं समझता हूँ इससे हमारा इंटरनेशनली इम्पैक्ट थोड़ा सा चेंज होगा। हर कोई यह नहीं सोचेगा जो दिल करे ऐसे करी जाइए पाकिस्तान। हाँ जी, वैसे तो पाकिस्तान में आपका भी जो दिल करता है आप करते रहते हैं, मेरा भी जो दिल करता है मैं भी करता रहता हूँ। यहाँ पे बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिसके करने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिलता, और इसी तरह के बहुत सारी हमें टग ऑफ वॉर्स भी देखने को मिलती हैं जिनमें एक्चुअली रिजल्ट कोई नहीं निकलता, बस वेस्टेज ऑफ टाइम ही हुआ करता है। तो हम उसी वजह से आवाम फिर बागी हो जाती है। बहुत सारी ऐसे मामलात, ऐसी खबरों से हम कतई नजर करते हैं जिनकी वजह से वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। सिर्फ उन्हीं पे नहीं होता, हमें कभी कभी लगता है यार क्लास में भी टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए मेरी तरह के स्टूडेंट जो हुआ करते थे क्लास में, वो करते ये थे पिछले बेंचेस पे बैठा करते थे, और पिछले बेंचेस पे बैठ के ना जो मास्टर ने पढ़ाना शुरू करना, सेरा सी थल्ले सुटना, बेंच ते रखना ते सो जाना, और रात सारी जागते रहना। यूफोन जिंदाबाद। पैकेज एंजॉय करने का मजा ही बड़ा आता था रातों को। और जब आप पैकेज एंजॉय कर रहे हो फिर सुबह आपको क्लास में नींद नहीं आएगी तो किधर आएगी, मुझे ये बताएं। और वैसे भी क्लास में जो नींद आती है वो आपको कहीं पर भी नहीं आ सकती। आज भी जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं, आप सर्वे करवा के देख लें, हर स्टूडेंट ये कहेगा कि क्लास में जितनी अच्छी नींद आती है उतनी अच्छी नींद आपको कहीं पर भी नहीं आने वाली। और जो रात जागने का मजा है, और वो भी यूफोन के पैकेज के साथ, वाह 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 वाह। उस पैकेज का भी अपना मजा है, यूफोन छा गया है। और इसके अलावा भी बाकी सारे नेटवर्क के भी हैं, उनकी वजह से भी हम लोग जाके रहते हैं। मैंने तो खैर बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, और मैं तो बड़े पैकेज एंजॉय कीते ने हूं। मेरे तो शक की निगाहों से नहीं देखना, खबरदार। ये जावेद ही बैठा मुझे शक की निगाहों से देख रहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं यार। हम दोस्त भी आपस में कॉन्फ्रेंस कॉल किया करते थे, बहुत सारे और भी मसले मसाइल होते थे डिस्कस करने के लिए। जरूरी तो नहीं होता कि हम सिर्फ जो है कुड़ियों से बातें करें यार। और मैं तो उस वेले वैसे भी तेल अड्डा के सिर ते चुपड़ के जांदा सी ना,
आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरी कलमों में से भी तेल निकल के मेरे इधर आ जाना मुंह पे, और माथे पे भी मेरे तेल हुआ करता था। तो मैं जो है ना वो कोलू बनया होंदा सी ते जेड़ा है ना तेल हर पासों चोरिया होंदा सी मेरे। तो मैनू केड़ी कुड़ी ने वैसे लिफ्ट करानी है? जिन लोगों ने मैसेज किया जी नाइस शो, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा ज़ारा कहती है चोरी के नेट का भी बड़ा मजा आता है। चोरी के नेट का तब भी मजा आता था, अब भी मजा आता है, और जहां पे मौका मिल जाए मैं भी चोरी का नेट इस्तेमाल करना। बल्कि आजकल तो ट्रेंड भी यही है, आप जहां पे जाते हैं हम यही कोशिश करते हैं यार ये वाईफाई का पासवर्ड क्या है, जरा पासवर्ड बता दे। पानी मैंने नहीं पीना, पानी बाद में पीऊंगी या पीऊंगा, पहले मुझे वाईफाई का पासवर्ड चाहिए। ओके, इसके अलावा मुझे मैसेज किया हुआ है, हिरा ने मैसेज किया हुआ है। हिरा कहती हैं ये आप ऐसे लफ्ज कहाँ से लेके आते हैं, आप मुझे ये बताएं। ये तो आम से लफ्ज हैं जिन्हें आप आम जिंदगी में इस्तेमाल करती रहती हैं, और लड़कियां तो वैसे भी बहुत ज्यादा खुशी खुशी इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करती हैं और कहती हैं कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, यू कांट हैंडल मी। जेडी कुड़ी ने भी पूछा ना, वही कहती आई नीड माई पर्सनल स्पेस, यू नो यू कांट हैंडल मी। यार अगर तुम्हें कोई लड़का हैंडल ही नहीं कर सकता, तुम खुद मुंह से क्लेम करती हो, तो फिर तुम्हें कौन हैंडल करने के लिए ऊपर से अवतार आएंगे, कौन आएगा? अब अवतार कोई नहीं आता, अवतार अम्मा पकड़ के लाती हैं, वो भी इस तरह का अवतार लाती है ना जिसे देख के बंदा भी डर जाता है। कुड़ी दा तो पता नहीं की हाल होएगा जड़ी वो तो नखरे बड़े कर दिए, बाद में उसी के साथ बड़ी खुश रहती है, कहती मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही स्मार्ट हैं, और हस्बैंड के 2 दिन बाहर आए होंगे ने। एनीवेज जी, आज का लफ्ज है हमारे पास जिद, जिसपे हम बात करेंगे, जिद के वर्ड पे बात करेंगे, और आपका फीडबैक का मुझे इंतजार है। बाकी लोगों के मैसेजेस भी आ गए, बिल्कुल उन्हें मैं शामिल करूंगा, बट मैं बढ़ रहा हूं जी। अभी इंटरनेशनल न्यूज इस सॉन्ग को प्ले करने के बाद वापस आके इंटरनेशनल न्यूज लेंगे, और उसके बाद फिर आ जाएंगे हम अपने लफ्ज की तरफ। लफ्ज है जिद। जिद पे आप लोग बताइए वॉट एवर यू आर फीलिंग अबाउट दिस वर्ड, वॉट एवर यू वांट टू से, यू कैन जस्ट से इट। और आप अभी मैसेज कर सकते हैं, बूम लिखें, स्पेस दें और टाइप करें वॉट एवर यू वांट टू, और सेंड कर दें 8881 पे। आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6, यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कॉम की आवाज। और मैं हूं आज डॉक्स लाइव फ्रॉम लाहौर, और प्रोग्राम है बूम इन्फो है। आई गो फॉर अनदर म्यूजिकल ब्रेक, और इसके बाद वापस आते हैं। स्टे कनेक्टेड, जाना नहीं किते, खबरदार, नहीं तो मैं जड़ा ना अदालत च केस लवा दे मैं ताड़े ते। इतना अच्छा सा गाना लगाया है, सुने, आता हूं। सूरज हुआ मद्धम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। सूरज हुआ मद्धम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। ओ क्या ये मेरा पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला प्यार है। ठहरी रही, ज़मीं चलने लगी,
है खूबसूरत ये पल, सब कुछ रहा है बदल, सपने हकीकत में जो ढल रहे हैं, क्या सदियों से पुराना है रिश्ता ये हमारा, कि जिस तरह तुमसे हम मिल रहे हैं। यूं ही रहे हरदम प्यार का मौसम, यूं ही मिलो हमसे तुम जन्म जन्म। मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। रात जगने लगी, शोलों के दिल में भी आग जलने लगी। मैं ठहरी रही ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। सूरज हुआ मत्थम, चांद चलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। This is Boom 106.6 FM. Hi, this is Sana. You are listening to Boom FM 106.6. Youth की आवाज 247-365 Boom 106.6 FM. But you love me now, don't you? Hi, this is RJ Docs और आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6 यूथ की आवाज। पिछाना नहीं, पिछाना कोई गाल नहीं। मेरी फोटो तो नजर आ रही होगी, अब फोटो नजर आई कि नहीं आई? आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। एंड आई एम RJ Docs लाइव फ्रॉम लाहौर। प्रोग्राम है बूम इन्फो
जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। और इंटरनेशनल न्यूज भी मैंने आपकी समातों की नजर की, क्योंकि अब मुझे बढ़ना है आज के लफ्ज की तरफ और आज की कहानी की तरफ। यहाँ पे मैं बस चीदा सी और बात है, चीदा सी। जिन लोगों ने अभी अपना शनाख्ती कार्ड नहीं बनाया और जो खुद को कहते हैं अभी भी मैं छोटी हूँ 16 अब मुझे सडनली मैसेज याद आ गया, मुझे रोशी ने मैसेज किया, आप लड़कियों की इतनी बुराइयां क्यों करते हैं, आप जमीन और आसमान के किबले एक कर देते हैं। नहीं, मैं बुराइयां नहीं करता, यकीन करें। अब मैं क्या करूं, मुझे खबरें इस तरह की पढ़ने को मिलती रहती हैं। अब देखें, जिन्हें देखते देखते हम बड़े हो गए, मैं बच्चा था तब से मैं देखना शुरू हुआ और आज मुझे लगता है मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। वो अभी भी हीरोइंस है, वो यही क्लेम कर रही थी। मैं अभी आई एम जस्ट 24 years old, मैं अभी अपनी 25वीं सालगिरह मनाने लगी हूँ। और जिन्होंने वेखते हैं मैं बुढ़ा हो गया ते जड़ियां हुण आनगियां उन्होंने तो यही कहना है ना कि जी मैं तो अभी 14 साल की, मैं अभी 16 साल की हूँ, तो मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं यार। वैसे भी मेरी बातों से अगर किबले मिल जाए तो क्या ही बात है, फिर आके मेरे गोडे गिट्टे फाड़ लो, मैं और भी बड़ा कुछ कर सकना, मेरे क्या जे हो जाता है ना। एनीवेज, जिन लोगों ने अपना अभी शिनाख्ती कार्ड नहीं बनवाया, अरे लड़कियों बाज आ जाओ, अरे मुंडिया। अच्छा, लड़कों तो वैसे बड़ा शौक होता है। लड़के पता क्या कहते हैं, यार मैं फटाफट बड़ा हो जाऊं, मेरा आईडी कार्ड बन जाए ताकि मुझे मेरे अब्बा से इजाजत मिले। आई गॉट सो मैनी थिंग्स टू डू, तो मेरी भी यही विश हुआ करती है जल्दी मुझे जो है ना, मतलब आज़ादी मिल जाए, मुझे कहा जाए अब तो बड़ा हो गया, ठीक है। तो लड़कियां तो बड़ी नहीं होती, लड़कियों को मैं बता देता हूँ कि नादरा ने शनाख्ती कार्ड की फीसें जो है ना 100% कर दी हैं। अभी भी अगर ना बढ़ाया तो मुझे लग रहा है नादरा वालों ने लड़कियों को टारगेट किया, कुछ अरसे बाद ही जो है ना 10 टाइम हो जानी है। जितने हूं तुहानू 1100 रुपया देना पैना ना, उदों जाके 10,000 रुपया देना, फिर तुसी रहना ही 16 साल दी। कभी नहीं बड़े होंगी आप, और मेरी भी यही ख्वाहिश है आप तमाम उम्र हंसती रहें, जवान रहें, मुस्कुराती रहें, और जवानियां मान पंजाबी च कहीदा जवान रहो यार। अच्छा जी, हमारे वफाकी वजीर कहते हैं सी-पैक पाकिस्तान की आलमी पहचान बन चुका है। बिल्कुल जी, सी-पैक पे बिल्कुल इसी तरह की बातें हो रही हैं, और कतर और सऊदी अरेबिया का जो आपस में रफ्त चल लिया वो बिल्कुल पीक पे जा रही है। इसके अलावा जी ओवरसीज पाकिस्तानी इदारों में खदमात अंजाम दे सकते हैं रहनुमा ओवरसीज वेलफेयर सेनेटर। ओके, एक खबर है जी, अफगानिस्तान में 5 लाख बच्चे खुश्क साली से मुतासर हैं, यूनिसेफ की रिपोर्ट है। और इसे पढ़ने के बाद मेरा दिल किया मैं यूनिसेफ को एक रुका लिखूं कि शर्म करें, कुछ तो हया करें। ये बच्चों तक अब आप ही काबिल हैं, जो भी पहुंचना है, जो पहुंचाना है आप ही पहुंचा सकते हैं। आपने तो सहरा भी आबाद कर लिए, अफगानिस्तान के आबाद इलाके भी बर्बाद करके अब रिपोर्टें शाया करते फिरते हैं आप लोग। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं खेलों की खबर की तरफ। खेल में ये है कि क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2019 में, इसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब मुकाबला होगा 16 जून को, के देखते हैं फिर कौन जीता है इस वर्ल्ड कप को। और इसकी जो भी आगे शेड्यूल वगैरह इसका जारी होगा, कहाँ जाता है, किस नहज पे जाता है, विल वेट एंड सी। और वैसे जो है ना, अगर मेरे दिल की गाल पूछो, आप लोग तो अगर जो और शहरों में हैं उनकी तो मौज है, जब लाहौर में मैच होता है ना, हमारी जिंदगी तो मुअत्तल होकर रह जाती है, हम तो कहीं जा भी नहीं सकते। उन दिनों हमारा प्लान ये होता है यार वहाँ पे जाना है, अच्छा इतने बजे टीम मूव करेगी, इतने बजे निकल जाएगी, हम इसके बाद ही आएंगे, इसके बाद ही जाएंगे। शादियां भी डिले हो जाती हैं हमारे यहाँ पे, तो बेचारे दूल्हे भी जो होते हैं ना, वो भी ये कह रहे होते मैं नहीं जाना बरात नाल, मेरी बरात ही रुक जाती रस्ते और टीम वाले ही चले जाते हैं। उत्थे जिहड़ी है ना वोटी भी बेचारी सुकने पई रहंदी और इंतजार में ही फंसे रहते हैं सारे। इंतजार ही चलता रहता है कि हून आएगा लाड़ा, हून आएगा लाड़ा। और एक दो बरातें ऐसी भी मैंने सुनी हैं जिनमें उन्होंने ये क्लेम किया यार हम सुबह निकले थे, इधर हमें पकड़े रखा, उन्होंने एंटर ही नहीं होने दिया। लाहौर में बारात पहुंचनी थी 9 बजे और अगले दिन सुबह पहुंची। अब बेचारी दुल्हन का मेकअप सारा खराब हो गया, दूल्हा पहुंचते ही डर गया। मैं कमेंट नहीं करूंगा।
अगर मैं कमेंट करूंगा फिर मेरे से लड़ाई शुरू कर देनी है लड़कियों ने। ओके अदाकारा साइमा कहती हैं जी मैंने हमेशा मैरिट पे फिल्में साइन की हैं, हुण मैनू पता नहीं फिल्मां 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਨਾਬ। और जो अली जफर और क्या नाम है उस लड़की का, की नाम है भला वो कुड़ी दा की नाम है, मिशा शफी, यस मिशा शफी, वो कहती हैं कि अली जफर पर उन्होंने इल्जाम लगाया, मैं तो नहीं बताऊंगा, आपको पता है अली जफर ने उन पर पूरा 1 अरब रुपए का हर्जाना कर दिया है, या फिर माफी मांगे या हुण पैसे दो। अभी बढ़ते हैं, आपके मैसेजेस लेते हैं, मैसेजेस शामिल करते हैं। और सबसे पहले मैसेज मुझे किया था आफाक ने। आफाक कहते हैं जिद हमारा लफ्ज है जी, जिद पे मैं पहले बताता चाहूं कि अगर आप लोग भी शेयर करना चाहते हैं, अपना फीडबैक देना चाहते हैं, वर्ड है जिद जिस पे हम बात करेंगे, इस पे आप भी मैसेज कर सकते हैं। फीडबैक देने के लिए बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, www.facebook.com/RJDocs DOXO को आप रिप्लेस करेंगे न्यूमेरिक 0 से, देन यू विल फाइंड माय पेज, वहां पर भी अपना आप फीडबैक बिला झिझक दे सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, यकीन करें। अच्छा आफाक ने मैसेज किया था, आफाक किथे गया यार, हालचाल पूछते रहते हैं, आप पूछते हैं आप कैसे हैं, बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। देख लें मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, आपकी समातों से मेरी आवाज़ ज़रूर टकरा रही होगी और चेहरे आपके खिलखिला रहे होंगे, आप मुस्कुरा रहे होंगे, जहाँ पे होंगे अच्छे होंगे। खाना शाना खा लिया, नहीं खाया तो जब अच्छा सा कुछ हो आपके पास खाने के लिए मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी खाना चाहता हूँ, क्योंकि बोलने के बाद वैसे भी एनर्जी बहुत ज़्यादा बर्न होती है, सो आई नीड समथिंग, तो मैनू भी बुला लेना। इसके अलावा मुझसे एक बड़ा ही अजीब किस्म का मैसेज आया कि आज आपने क्या पहना हुआ है? कपड़े पाए ने मैंने जनाब एक अदद जीन्स की पैंट पहनी है, ऊपर टी शर्ट पहनी हुई है। अच्छा अफाक का मैसेज आया है, जिद पे बात कर रहे हैं हम। अफाक कहते हैं कि उनकी जिद कि मैं जाऊं उनको मनाने, वैसे एक इनकी जिद थी अफाक, आपने जरूर मेंशन करना है, मैं जानना चाहता हूँ आखिर वो कौन है जिद्दी किस्म के लोग जो इस तरह की विश रखते हैं। थी उनकी जिद कि मैं जाऊं उनको मनाने, मुझको ये वहम था कि बुलाएंगे किसी रोज। आफाक बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और यही जिद हमारी रहती है और इसी जिद पे मामलात बिगड़ जाया करते हैं, जिनसे हमारी आसें उम्मीदें हुआ करती हैं, वो अपनी जिद पे रहते हैं और हम अपनी जिद पे रहते हैं, और अपनी जिद को भी उनकी जिद पे डाल देते हैं, तुमने बुलाया नहीं, मैं आया नहीं। यार हो सकता है वो भी तुम्हारी तरह इंतजार में बैठी हो या बैठा हो कि तुम खुद आ जाओ, तो यार खुद क्यों नहीं चले जाते आफाक, चले जाओ, हो सकता है वो भी इसी जिद पे हो, वो भी आगे से यही शेर सुना दे तुम्हें कि थी मेरी जिद। आमिर का मैसेज आया था, आमिर ने मुझे मैसेज किया। आमिर कहते हैं जिद के बारे में मैं समझता हूँ जिद एक जो है फेलेबद है और इससे जो है ना आपके मामलात जिंदगी खराब होते हैं। ठीक है आमिर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन्ना भी बद नहीं जिन्ना कि तुसी कहता है। और बारबी ने मैसेज किया था जिद के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं मैं जिद्दी नहीं हूँ, उनके अक्सर जुमले ही जिद पर मबनी होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप भी, ऐसे अक्सर हुआ करता है। माया आपका मैसेज मेरे सामने आया और आपने लिखा है सलाम माया हियर, वालेकुम अस्सलाम, आदे फर्स्ट योर वॉइस, माशाल्लाह थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने आपको हुस्न समात अता किया है, जिस तरह से खूबसूरती देखने वाले की आंख में हुआ करती है, इसी तरह से हुस्न समात भी सुनने वाले की समात में हुआ करता है। आगे आप लिखती हैं जिद के अबाउट मैं कहूंगी जिद तो मैं करती नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती और करनी भी नहीं चाहिए, कॉज लोग अक्सर जिद में आके वो काम कर जाते हैं जो शायद उनको नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक बुरी आदत है। एंड योर शो इज गोइंग ऑसम, थैंक यू वेरी मच।
ओके, जिद के बारे में मैं भी कुछ बता दूं, अगर आप बुरा ना माने। जिद का लफ्ज आया है अरबी जुबान से, इस लफ्ज को लिया गया है और पहली मरतबा 1635 में उर्दू जुबान में इसको इस्तेमाल किया गया। और जिद का लफ्ज हमेशा मनफी मानों में लिया जाता है और इसे हठधर्मी भी कहते हैं, इसरार भी कहते हैं, अड़ जाना और अना का शिकार हो जाना, गुस्से में आ जाना और दुश्मनी का इजहार करना, बाज़ औकात और कीना परवर भी होना। ये मुख्तलिफ किस्म के इसके मानी हैं। जो शय जो आपके मद्दे मुकाबिल हो, उसके साथ जब आपके मुतजाद ख्यालात हो जाए, जहाँ टकराव की कैफियत आ जाए, वहां पर भी जिद कायम हो जाया करती है। और मुझे रोशी ने मैसेज किया, पता नहीं केड़े तवीज तुसी करवा रही हो, खुदा का नाम लो, खुदा का नाम लो। और सुंदर सुंदर कहती हैं क्या आप मेरे फ्रेंड को सॉन्ग डेडिकेट कर सकते हैं, क्या आप सॉन्ग बता सकती हैं मुझे, आप सॉन्ग बताइए। बिल्कुल मैं डेडिकेट करूंगा। आई हैव अनदर डेडिकेशन, मुझे एक और मैसेज आया हुआ है, बिल्कुल मैं वो भी प्ले करूंगा। जिद पे पहले भी मैंने जैसे आपकी समातों की नजर किया था, हम के उरियां बहुत हैं तमाशा ना बन, अपनी जिद छोड़ दे, मैं तुझे ओढ़ लूं तू मुझे ओढ़ ले। यहाँ पे मतलब ये है कि हमारी कंडीशन कुछ इस तरह की है, लोग हम पे पॉइंट आउट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सो लेट्स सॉर्ट इट आउट और अपने मामलात को खुद ही बैठ के हल करते हैं। अभी मेरे पास और भी मैसेजेस हैं यार, जिद पे भी बताया करें। मुझे मैसेज ऐसे भी आए हैं, इकट्ठे 4-5 मैसेज ऐसे भी आए हैं जिनमें लिखा है जिद पे आप हमें कुछ बताएं ना। किसी ने कहा हम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही आरजे कुछ बताएं। चलो मैं बता दूंगा, लेकिन जिनके आए हैं मैं वो भी शामिल करूंगा। अभी यहाँ पे मैं लूंगा एक और म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद वापस आके फिर आपके साथ बात करते हैं। लफ्ज है जिद, और जिद पे मेरी भी जिद है, आपकी तरफ से मुझे मैसेजेस आएंगे, पहले उनको ऑन एयर करूंगा, फिर अपनी कहानी कुछ सुनाऊंगा कुछ अशार की शक्ल में, ताकि जिद आप तक पहुंच जाए, आखिर जिद होती क्या है। स्टे कनेक्टेड, आप सुने हैं बूम एफएम 106.6, यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज और मैं हूं आज डॉक्स। प्रोग्राम हमारा बूम इन्फो और आपका मेरे साथ रहने वाला है ठीक 5 बजे तक। और ये गाना एक मर्तबा से फिर आपकी समातों की नजर करता हूं। स्टे कनेक्टेड, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के।
को सुला दे। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। मबरी लगा बात थी वो एक दिन 100 साल का, 100 साल की वो रात थी। कैसा लगे जो चुपचाप दोनों ओ पल पल में पूरी सदियां बिता दें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के। ओ धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के। घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्म आ गई तो आगोश में लो, ओ सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। बोलना बोलना होठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। This is Boom 106.6 FM. Hi, this is Shiraz Uppal and you're listening to Boom FM 106.6, the voice of youth. Keep listening. 247-365. Boom 106.6. वक्त हो चुका है 4:38 और आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज और मैं हूं आज डॉक्स लाइव फ्रॉम लाहौर। प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो। इसमें हम बात करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या होने जा रहा है। और आखिरी सेगमेंट हमारा जो होता है जिसमें हम किसी लफ्ज पर जरूर बात करते हैं और इसके साथ साथ फिर एक कहानी भी मैंने इन सातों में आपकी समातों की नजर करनी होती है। अब मैसेज पढ़ते हैं और मैसेज देखते हैं जी केड़ा केड़ा रेलिवेंट मैसेज आ रहा है। रेलिवेंट मैसेज भी तो देखना होता है क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश कहाँ होती है। अच्छा जी, मैसेज है हमें आयान हियर भाई। ओके मेरे भाई, कैसे हो? ठीक हो आयान? यार आयान बड़ा अच्छा बडी है, बड़ा अच्छा दोस्त है। आई रिसेंटली हैपन टू नो हिम और बड़ा हंसमुख सा है और इसे जो है ना आरजे करने का बड़ा शौक है। और रात को मैं सुन रहा था इंटरनेट रेडियो पे, कह रहा था बड़ा मजा आया इसके शो का, बड़ा इसने फन लगाया। और मैंने इसे रात को कहा कि यार I really appreciated the way you were laughing, the way you did it. That was really cool. और जो आपने फॉर्मेट सेट किया और फिर वो बिल्कुल नेचुरल जा रहे थे आप, और नेचुरल वे में जब आपने बातें की सारी और अपनी सारी कहानियां सुना दी कि आप जूतों वाली दुकान पे भी काम करते रहे, फिर उससे आगे आपने अपना सारा सफर शेयर किया। I really appreciate it. You dare it man and you deserve it.
खुश रहो, खुश रहो। अयान कहते हैं भाई जिद एक ऐसी चीज है जो आप अगर सर पे सवार कर लो तो आपके अपनों से आपको दूर कर देती है। जिद तो पहली बात है करनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई चीज आपके नसीब में हो तो वो आपको मिलकर रहेगी, और अगर नहीं है तो आप उसको हासिल नहीं कर सकते। और कहते हैं ना कि तुमको वो नहीं मिला जो तुमको चाहिए था, हमेशा तुमको वो मिलेगा जो तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अच्छा समझता है। वेल सेड, वेल सेड। बट अयान मुझे याद आ रहा है हजरत इलामा इकबाल का शेर के खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब इस जगह पे फिर आके मैं ये सोचता हूँ नहीं यार, रब के साथ भी जिद लगाई जा सकती है। जिस तरह माँ के साथ जिद लगा के बंदा बात मनवा लेता है बच्चा, तो माँ मान लेती है, तो खुदा कहता है मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। तो मेरा ख्याल है जिद लगा लेनी चाहिए, जिद लगा के ये कहना चाहिए कि मालिक अगर ये शय मेरे हक में अच्छी नहीं तो सब कुछ कर सकता है, इसे मेरे हक में अच्छा कर दे और मुझे यही चाहिए। इसके अलावा मुझे और भी मैसेज रिसीव हुए हैं। मैं हैरान हुआ हूँ, मुझे काफी ज्यादा मैसेजेस ऐसे आ गए हैं, तकरीबन है अगर मैं गिनूं मेरा ख्याल है कोई 12-13 मैसेजेस हैं जिनमें उन्होंने लिखा है हमें समझ नहीं आ रही जिद के बारे में क्या लिखें। आप जिद के बारे में कुछ ना लिखें क्योंकि मुझे समझ आ गई, आपने जिद लगाई है, आपने नहीं बताना जिद होती क्या है। आप बहुत जिद्दी हैं। चाइना आपने मैसेज किया है और कहती हैं कि जिद ये थी तुम्हें कि हम ही कुछ कहें, हम ये गिला करते रहे कि तुम क्यों चुप रहे। वाह 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 वाह। देखिए मैं चुप नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं। अब आप जिद का इल्जाम कम से कम मेरे पे नहीं लगा सकते। फिर कहती हैं बुजुर्गों ने कहा है कि अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो जिद, गुस्सा और ख्वाहिशात को भुलाना होगा। आप भूल जाएं। मैं बुजुर्गों के तरले मिन्नतें कर लूंगा, जिद और गुस्सा छोड़ दूंगा, ख्वाहिशें तो पूरी करनी है फिर मैंने। हाय रोशी ने लिखा जिद न कर इस कदर और जाने जान वो मजा रूठ जाने में कहां जो मजा मान जाने में। हाय 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 हाय, क्या कह रही हैं आप? कहाँ से आई हैं? मुझे लगता है लखनऊ से आई हुई हैं आप। बड़ी बड़ी बातें करती हैं, आपके तो लफ्ज सुन के मैं परेशान हो जाता हूँ। इतने गहरे लफ्ज, और जो आपने थोड़ी देर पहले कहा मुझे क्या आसमान और जमीन के किबले मिला दिए। वाह 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 वाह, बेजादाद निकल आती है। और इसके साथ फहीम का मुझे मैसेज है। फहीम मुझे कहते हैं जिद का मैं बहुत पक्का हूँ ब्रो। ओके, क्योंकि पहले तो मैं किसी से नाराज नहीं होता, अगर हो जाऊं फिर कभी नहीं बोलता। जिद में इसलिए जिद में पक्का हूं। नहीं यार ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। नो, ये बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है यार। इस तरह नहीं होना चाहिए, स्पेस होनी चाहिए। आप देखें मैं आपको एक बात बताता हूं। हजरत अली का कॉल है जो मैं शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि आप फरमाते हैं कि लोगों को इस तरह से माफ कर दिया करो जिस तरह से खुद तुम खुदा से तवक्को करते हो कि वो तुम्हें तुम्हारी खताओं पे माफ कर दे। तो व्हाट इफ वी डू द सेम? हम मतलब वो क्यों नहीं करते जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। आज मैं अगर किसी को माफ कर दूंगा, आप किसी को माफ कर देंगे, चांस देंगे, तो हो सकता है आपको भी किसी जगह चांस की जरूरत पड़ जाए तो आपको भी मौका मिल सकता है, आपको भी चांस मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने अप्रिशिएट किया आपका बहुत शुक्रिया जनाब। इन सातों को इन आपकी समातों की नजर में कर रहा हूं, और ये लफ्ज जनाब से वैसे मुझे इतना कोई लगाव नहीं है, कभी कभी बेइख्तियार ही निकल जाया करता है जबान से। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे मैसेजेस मिले, आपने मेरा हाल चाल पूछा है जी, बहुत शुक्रिया। और आपने अप्रिशिएट किया, आप सबका बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आप लोगों की ये अच्छी सी हुस्न समात है। और वक्त हो चुका है इस वक्त मेरे पास 4:44। आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6।
यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज और मैं हूं आज डॉक्स। प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हमने आज के दिन में काफी सारी बातें डिस्कस की कि करंटली क्या चल रहा है। और अभी हमारी डिस्कशन कैरी ऑन है जनाब, चल रही है। अभी मैं इनिंग खेल रहा हूँ, हुणे मैं थोड़ा टुक टुक लगा। वो टेस्ट मैच से हिटलर को बड़ी नफरत थी। अगर आपको पता होगा, टेस्ट मैच एक दिन हिटलर देखने गया और 5 दिन चलता रहा। 5वें दिन जब मैच ड्रॉ हो गया ना, तो उसके बाद उन्हें टीम को खिलार के गोली मारती। उन्होंने कहा ये कैसा मैच है, 5 दिन जाया हो गए और उसके बाद जो है नतीजा कोई नहीं निकला। और लेकिन आज मैं टेस्ट मैच खेलूंगा। मैं टेस्ट मैच अभी खेल रहा हूँ, एक और ट्रैक प्ले करूंगा और इसके बाद वापस आऊंगा। और ट्रैक मुझे कहा था, किसने कहा था? मुझे मोहम्मद अली ने ये कहा था ट्रैक प्ले करने की रिक्वेस्ट की थी। आई एम गोइंग टू प्ले योर ट्रैक माय डियर ब्रदर, होप यू गोना लाइक इट। कि मैं आपका गाना चला रहा हूँ, अगर लाइक ना किया ना मैं कान फड़ा देना मैं तेरे। यार छोटा भाई है मेरा, मैं उसे कह सकता हूँ छोटे भाइयों की तरह। आप लोगों को नहीं कहता, परेशान नहीं हूँ। स्टे कनेक्टेड, ये एक ट्रैक सुनते हैं और इसके बाद वापस आते हैं। और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि इस इनिंग को कुछ शायराना अंदाज में जिद पे बात करते हुए मुकम्मल करें। Here we go, क्लास खेल का बहुत ही खनकती हुई आवाज में एक ट्रैक। स्टे कनेक्टेड, आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6 यूथ की आवाज। संगम तेरा मैं तो तेरी। कमाल गाता है ये बंदा, जब गाता है लफ्जों को बांध के गाता है। सैया तू है। कभी कभी दिल करता है इंसान खो जाए इसके लफ्जों में। सैया सैया तू जो झूले प्यार से आराम से मर जाऊं। आजा चंदा बाहों में तुझ में गुम हो जाऊं। पल पल मुझे डुबाए जाते जाते। तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं। आए ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं। तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते। सैया सैया बन के माला प्रेम की तेरे तन पे झर झर जाऊं। मैं तू नैया प्रीत की संसार से कर जाऊं। मैं तेरे प्यार से कर जाऊं। सैया सैया
बढ़ता जाए, कोई प्यार से घुंघटिया देता उठाए। अब बावला हुआ मन जग हो गया है रोशन, ये नई नई सुहागन हो गई है तेरी जोगन, कोई प्रेम की पुजारन मंदिर सजाए। This is Boom 106.6 FM 247-365 Boom 106.6 FM। मैं हूं हबीब अकरम और आप सुन रहे हैं बूम FM 106.6 यूथ की आवाज। www.boomfm.pk। You love me now, don't you? वक्त हो चुका है 4:52 और आप सुने बूम FM 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज मेरी आवाज। ये है कौन की आवाज? मैं हूँ आरजे डॉक्स। प्रोग्राम हमारा बूम इन्फो। मेरे साथ बैठा हुआ बड़ी बातें करता है, बड़ा हंसाता है मुझे। और आज की जो जितनी भी मतलब आप लोगों ने तारीफ की है सारी, क्रेडिट गोज टू जावेद। इसने मुझे कहा था आज मैंने जो है ना सारे रोमांटिक चलाने हैं। मैं कहा चला दे मेरी जान, आज बस अग ला दे बस। और मुंडे ने अग लाती है, कमाल करता है। और अभी हमारा सेगमेंट चल रहा है जी, हम लफ्ज पे बात कर रहे हैं, जिद पे बात कर रहे हैं। और आप लोगों के फीडबैक बिल्कुल मिले हैं और प्रोग्राम के हवाले से भी जिस तरह का भी चाहें आप फीडबैक दे सकते हैं। समटाइम्स ये भी होता है कुछ लोग मुझे बाद में भी मैसेज कर देते हैं, आपका शुक्रिया जो बाद में कर देते हैं, मैं आकर पढ़ लेता हूँ। और आप भी शेयर कर सकते हैं। आप जस्ट बूम लिखें, टाइप करें व्हाटएवर यू वांट टू टाइप, व्हाटएवर यू वांट टू से, जस्ट टाइप इट और सेंड कर दें 8881 पर। और इसके अलावा मेरे फेसबुक का पेज है, उस पर भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहां पे भी कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी से मुराद ये नहीं होना कि तुम मेरी बेइज्जती करना शुरू कर दो। यार बंदा हूं, गलतियां हो जाती हैं। अगर कोई बात पसंद ना आया करे इशारतन मुझे बता दिया करे आपने फलां बात अच्छी नहीं की, आप बिल्कुल पसंद नहीं आए हमें ये बात करते हुए। तो www.facebook.com/rjdocs DOXRJDocs ओ को आप रिप्लेस करेंगे न्यूमेरिक 0 से। जिद पे बात चल रही है और जिद पे बहुत सारी जिद्दी किस्म के मुझे मैसेजेस मिले हैं आपके, थैंक यू वेरी मच। और मुझे मजा आया ये देख के कि आप लोग सोचते हैं वो ऐसे अल्फाज कि जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं और फिर भी अगर आप उनकी गहराई में जाने की कोशिश करें तो आपको अंदाजा होता है कि जिस लफ्ज को आप एक अरसे से इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो लफ्ज बदल चुका है, उसके मानी बदल चुके हैं क्योंकि अब आप उसकी गहराई में पहुंच चुके हैं। तो जिद भी इसी तरह का एक गहरा सा लफ्ज है कि जिसकी गहराइयां अगर आप समेटनी शुरू करें तो बहुत सारी नफरतें भी नजर आएंगी, या फिर बहुत सारे ऐसे रिश्ते नजर आएंगे जो जिद की भेद चढ़ जाते हैं। तो जिद पे मैं जिद के लफ्ज को इन अशार पे इख्तिताम करता हूं। तीरगी की अपनी जिद है, जुगनुओं की अपनी जिद।
ठोकरों की अपनी जिद है, हौसलों की अपनी जिद। कौन सा किस्सा सुनाऊं आपको मुश्किल ये है, कौन सा किस्सा सुनाऊं आपको मुश्किल ये है। आंसुओं की अपनी जिद है, कहकों की अपनी जिद। गीत मेरे चूम आएंगे तुम्हें बनकर सबा, सरहदों की अपनी जिद है, हसरतों की अपनी जिद। रास्तों ने खूब समझाया उलझना मत मगर, राहजनों की अपनी जिद है, राहबरों की अपनी जिद। हाय टपका है लहू फिर आज के अखबार से, चाकुओं की अपनी जिद है, पसलियों की अपनी जिद। धड़कनों की बात मानूं या के आईने की अब, आरजुओं की अपनी जिद है, झुर्रियों की अपनी जिद। आरजू कुछ और है लेकिन चेहरे के खदोखाल अब बदल चुके हैं। सो जिद आरजू अब भी तमन्ना करती है, एक लड़कपन की तरफ, एक जवान की तरह से अभी भी चाहती है, लेकिन अब चेहरे पे जो झुर्रियां आ चुकी हैं, जो बालों में सफेदी आ चुकी है, वो अब उन ख्वाहिशात से भी जिद लगा कर बैठी। ऑलराइट, वक्त हो चुका है 4:56 और आपका मेरे साथ रहा पूरे 2 घंटे। 3 बजे हमने गुफ्तगू का आगाज किया और आज हमने अपने मुल्क के हालात पे भी नजर डाली और खेलों की दुनिया को भी देखा और फिर तफरीक में भी गए और इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी थोड़ी सी नजर करते हुए हम लफ्ज़ जिद पर अपने गुफ्तगू को आज मुकम्मल करते हैं और आज की कहानी कल पे छोड़ते हैं। वैसे कल तो कहा जाता है आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल तो हमेशा कल ही हो जाया करती है, कल कभी आती ही नहीं। इसलिए आज की कहानी आज ही खत्म कर दी हमने। अब कल हम नई कहानी लेकर आएंगे। जहां पे रहें मुस्कुराते रहें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, चाहतों का, आपकी समाअतों का। आज मुझे बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आए हैं, यू सीरियसली मेड मी ब्लश, और उन मैसेजेस को देखने के बाद मैं ब्लश कर रहा हूँ। वैसे शीशा जो मेरे सामने होता तो मैं कह सकता कि मैं बिल्कुल ब्लश नहीं कर रहा, क्योंकि काला बंदा ब्लश नहीं कर सकता। ब्लश करने के लिए बंदे को गोरा होना चाहिए। इन अ सेंस चलो दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है। गालिब यहाँ पे रोशनी होंगी, मेरी करेक्शन करवा देंगे, वो अक्सर मेरी करेक्शन करवाया करती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अभी आखिरी गाना मैं प्ले करूंगा और आखिरी गाने की रिक्वेस्ट थी ये सुंदस की तरफ से। सुंदस ने कहा था ये गाना डेडिकेट करना है। सो सुंदस, इफ यू आर लिसनिंग, आपका ये ट्रैक बिल्कुल आपके जो भी फ्रेंड हैं, आपने नाम मेंशन नहीं किया, आपकी तरफ से हमारे वाय से उनको डेडिकेटेड है। उम्मीद है कि वो आपका जरूर साथ देंगे और आप लोग मेरा साथ जरूर देते रहे। इसी तरह से खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आपकी खुशियों से ही बहारें हैं, आपके मुस्कुराने से ही रंग है, आपके होने से ही इस वजूद कायनात में, जो कायनात हमारी बिखरी पड़ी है, इसकी हयात है, इसमें जिंदगी है, इसमें नमू है। अगर आपकी मुस्कुराहटें ना हो तो कुछ भी नहीं है। Here I go। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है इसी टाइम पर 3 बज के, इसी फ्रीक्वेंसी बूम FM 106.6 यूथ की आवाज पर। आपकी आवाज है, ये मेरी आवाज है, यही कौम की आवाज है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुस्कुराते रहे, प्राउड पाकिस्तानी बनकर रहे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, तुम हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा।
तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। www.boomfm.pk